नमस्कार, मेरा नाम सत्येंद्र है और आप NW न्यूज़ का यूट्यूब चैनल न्यूज़ कट टू कट देख रहे हैं। आप जहां पर इस नज़ारे को देख रहे हैं वो दरअसल शिक्षा मंत्री के बंगले के बाहर का नज़ारा है और बाहर काफ़ी सारे शिक्षक जो हैं वो मौजूद हैं जो अपने दर्द को लेकर आए हुए हैं। ये तमाम लोग इस उम्मीद के साथ अपने काम को, अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे थे कि जब वक्त आएगा तो इन्हें न सिर्फ प्रमोशन का तोहफा मिलेगा बल्कि प्रमोशन की जो प्रक्रिया है उनमें इनको प्राथमिकता भी दी जाएगी। लेकिन अब आलम यह है कि ये न तो घर के रहे न घाट के रहे। आलम ये रहा कि जो वेतन विसंगति का जो मुद्दा इन लोगों को मन में था, वेतन विसंगति का मुद्दा तो पूरा हुआ नहीं। अब जो है ये तमाम लोग सीनियरिटी के आधार पर, सीनियरिटी इनकी इस कदर चली गई है कि अब ये प्रमोशन के लायक भी नहीं बचे हैं। लिहाजा अपनी गुहार, अपना दर्द ये बांटने के लिए, अपना दर्द बताने के लिए शिक्षा मंत्री के बंगले पहुंचे हैं। जाकेश साहू के नेतृत्व में ये तमाम लोग आए हुए हैं और आप देख सकते हैं काफ़ी सारे लोग अलग अलग जिलों से, अलग अलग हिस्सों से आए हुए हैं जो वरिष्ठता जिनकी तबादले की वजह से, ट्रांसफ़र की वजह से चली गई है और अब ये प्रमोशन से वंचित हो गए हैं। जाकेश जी, शिक्षा मंत्री को आपने ज्ञापन सौंपा, क्या बोला गया? आदरणीय शिक्षा मंत्री जी को हमने ज्ञापन सौंपा है कि स्थानांतरण जो हुआ है ऐसे शिक्षाकर्मियों की वरिष्ठता शून्य ना किया जाए, क्योंकि वरिष्ठता शून्य करने से जो स्थानांतरित शिक्षक हैं, प्रदेश में लगभग इनकी संख्या 27,000 है। 27,000 शिक्षाकर्मियों का कभी ना कभी स्थानांतरण हुआ है, तो इससे बड़ी दिक्कत हो रही है। और सरकार का ये मकसद था कि जो पुराने शिक्षक हैं, 20 साल 22 साल जिसने नौकरी किया है, उनको 22 साल 20 साल 25 साल सेवा का एक लाभ मिले और उसका प्रमोशन होगा नए पद में। तो वन टाइम रिलैक्सेशन के तौर पर उनको पदोन्नति देने का नियम था और हो रही थी। लेकिन अब मान लो 98 का शिक्षक साथी है तो उनका 16 में ट्रांसफ़र हुआ है, तो उनकी वरिष्ठता अब 16 से मानी जा रही है। 5 का शिक्षक है, वो यदि 12 में स्थानांतरण किया तो उसकी वरिष्ठता 12 से मानी जा रही है। तो इसके कारण इनका प्रमोशन तो अब कभी नहीं हो पाएगा। अब प्रमोशन नहीं होने से चूँकि पद प्रतिष्ठा तो नहीं मिलेगा, साथ ही साथ वेतन भी कम मिलेगा, क्योंकि 52-24 सहायक शिक्षकों का है। अब प्रमोशन हो जाने से, प्रधान पाठक बन जाने से, UDT बन जाने से ये 93-42 हो जाएगा, तो निश्चित रूप से आर्थिक लाभ होगा। लेकिन इस प्रकार का प्रमोशन नहीं हो पाना गलत है और ये न्याय के प्राकृतिक सिद्धांतों के विपरीत है। चूँकि जो IAS है, IPS है, प्रशासनिक कैडर हैं, अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उसमें ऐसा नहीं है। उसमें बैच बेस पे होता है। 7 बैच का प्रमोशन होगा, 7 के सारे बैच के सारे लोगों को होने के बाद 8 का होगा, फिर 8 के बाद 9 का होगा, 10, एक सिस्टम रहता है। लेकिन सिर्फ शिक्षा कर्मियों के या शिक्षा विभाग में इस प्रकार के नियम से सीधा भविष्य प्रभावित हो रहा है। 20-22 साल होने के बाद भी वो नहीं होगा। तो हमारी सरकार से अपील है और इसी बात को हम मंत्री जी को बताया। माननीय मंत्री जी तो नहीं थे, उनके जो निज सचिव हैं, निज सहायक हैं उनके, राठौर साहब, उनसे हमारी मुलाकात कराई गई। उनको बताया है तो राठौर साहब जी हमको अंदर बुलाए थे, 2 व्यक्तियों को, और वहाँ पे हमने उनके पास बात रखी। उसने साफ साफ कहा कि आपकी बातें जायज़ है और हम आपकी बातों को मंत्री जी को अवगत करा देंगे और जो फैसला लेना है वो लेंगे। इस प्रकार की बातें हमारी हुई। मैडम, आप कहाँ से आई हैं? मैं छुरा ब्लॉक गरियाबंद जिले से। गरियाबंद से आए हैं आप? मैम, मैं भी गरियाबंद जिले से आई हूँ सर। कितनी साल की सीनियरिटी आपकी लॉस जा रही है? सर 13 साल की। 13 साल की। आपकी? मेरा 15 साल की सर। आपका मैम? 24 साल की। आपका? मेरा 24 साल। आपका? 16 साल। 16 साल। मतलब अगर ये लोग ट्रांसफ़र ना लिए होते तो शायद ये तमाम लोग प्रधान पाठक बन गए होते या इनका प्रमोशन हो गया रहता। आपका कितना सीनियरिटी जा रहा है? 24 साल हो गया। 24 साल हो जी गया। सर। आपका? 20 साल का सर। आपका? 29 हो गया सर। मतलब रिटायरमेंट, अगर प्रमोशन नहीं हुआ तो रिटायर इसी से हो जाएंगे? क्या करेंगे, यही तो हम लोग सोच रहे हैं सर कि ना गम तो मिला, खुशी भी नहीं मिल पाई। बोलते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है, लेकिन यहाँ अब हम लोग चरितार्थ हो गया, सब्र फल मीठा नहीं होता। ये देखने को मिल रहा है सर, हमारी ज़िंदगी में भी घट रहा है ये घटना। अब इतना दिन तक सहे हम लोग जंगल बिहार में, एक दिन आशा का किरण आएगा। प्रमोशन की बात चली थी तो क्या था मन में आप लोगों को, क्या लग रहा था आप लोगों को? 98 बैच की वरिष्ठता को ध्यान में रखते हुए जरूर हम लोग को नीचे रखेंगे अगर हम स्थानांतरण होकर आए। जब पता चला कि हमारा तो सीनियरिटी लॉस होगा, हम प्रमोशन के लायक ही नहीं बचे, तो मानसिक रूप से कुंठित तो हो रहे हैं सर और परेशान भी हो रहे हैं। घर परिवार में भी परेशानी आ रही है, मतलब बच्चे के भविष्य निधि भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं।
क्या मैडम ये बताइए कि जब आप लोग दूर में थे अपने घर से, जैसा कि आपसे पहले भी बात हो रही थी, तो वो ज़्यादा कष्टदायक था कि अभी का वक्त ज़्यादा कष्टदायक है? अभी का ज़्यादा कष्टदायक है सर, क्यों? क्योंकि हम 98 से हैं, अभी 2016 में ट्रांसफ़र करा का है, तो हमको 16 में गिना जा रहा कितना बचा है आपका? है 10 साल 10 साल बचा जी। है। तो ऐसा लग रहा है जैसे प्रमोशन से वंचित हो गए तो फिर कहीं के नहीं रहे। कभी कहीं के नहीं रहना, कभी होगी भी नहीं ज़िंदगी में सर। उसमें तो कम से कम ये था सर कि पति सैटरडे संडे को आ जाते थे या तो हम आ जाते थे, लेकिन उसमें एक हमारे पास में एक आशा था कि हमारा आज नहीं कल 98 वाले हैं प्रधान पाठक बनेंगे, तो कुछ आर्थिक रूप से हमको और कुछ प्रोग्रेस मिलेगा, तो हमारे परिवार हमारे बच्चे के लिए बहुत अच्छा होगा। लेकिन आज ऐसे हो गए ना, हम इधर के हैं ना आज हम उधर के हैं। अच्छा ये बताइए मैडम, आप लोग जिस स्कूल में रहेंगे क्या आपके जूनियर जो है वो आपके हेडमास्टर बन रहे हैं, ऐसा भी लग रहा है क्या? हाँ सर, बिल्कुल सर। अभी की जो मतलब पदोन्नति की सूची है उसमें हमारे साथ सहकर्मी जो है, साथ में जो स्टाफ है वो हमारे मतलब HM बन सकते हैं, ये है सर संभावना। अगर वहाँ पर पोस्टिंग लेते हैं तो बाकी जगह तो कैसे काम कर पाएंगे मैम? ये तो सोचने वाली बात है सर। मानसिक रूप से मैं 98 से हूँ, ना मुझे पदोन्नति मिला ना मुझे क्रमोन्नति मिला, मैं एक ही पद में बनी हुई हूँ सर। और 24 साल का मेरा जो अनुभव का गणना है वो शून्य होकर मैं 2008 के कैडर में आ रही हूँ। तो मेरा सभी से निवेदन है कि मुझे 98 के बेचमेंट में तो नीचे रखा जाए सर, मैं यही चाहती थी। अच्छा, किसी को ये मालूम नहीं था कि मतलब तबादला का इतना बड़ा कीमत चुकाना पड़ेगा आप लोग को? नहीं मालूम था। अच्छा, आप लोगों को बताया भी नहीं था कि तबादले की वजह से आप लोग की सीनियरिटी लॉस होगी? ये बोला गया था सर कि जैसे हम 98 वाले हैं तो 98 के नीचे रखा जाएगा। हम अभी भी वही बोल रहे हैं कि हमको 98 के नीचे ही रख दिया जाए करके। जिस जिले या ब्लॉक में आए हैं सर, तो जो 98 की वरिष्ठता सूची है वही पर हमारी रखा यही जाए। मांग है कि हमको उसके नीचे रखा जाए, ना कि हमको 2008 के नीचे रखा जाए। मतलब आप लोग को अगर ये ऑफर मिले कि आप लोग ऐसा कीजिए कि आप लोग अपना ट्रांसफर जो थे आप लोग पुरानी जगह पर चले जाइए, आप लोग को प्रमोशन मिलेगा तो सारे लोग ले लेंगे? बिल्कुल ले लेंगे, बिल्कुल ले लेंगे, चले जाए। सर वो भी तो एक दुखदाई था ना, ट्रांसफर कोई अपनी स्वेच्छा से नहीं लेता है सर। वहाँ भी मैं अपने ससुराल से 125 किलोमीटर दूर थी, ट्राइबल एरिया में थी, वहाँ से मैं कोई सुख से सुख पाने नहीं आता है सर। सर्विस मतलब कहीं ना कहीं कष्ट रहता है और परेशानियाँ भी रहती है, तो इसी परेशानियों को दूर करने के लिए तो हम लोग यहाँ आए थे। तो यहाँ आए तो ये पता चला अभी के में ये था सर कि हमको 98 के बेचमेंट के नीचे रखा जाएगा, लेकिन जब सूची आई तो हमको तो 8 के नीचे रखा गया है। ये बहुत कष्टदायक है सर, मानसिक रूप से भी और आर्थिक रूप से भी। सर जाकेश जी, आप ये बता रहे थे कि अगर ऐसा रहे कि सारे लोगों का जो है वो ट्रांसफ़र कैंसिल कर दीजिए, बाकी फिर भी हम लोगों को प्रमोशन दे दीजिए। बिल्कुल सर, हम तो वही चाह रहे हैं कि हमको किसी भी प्रकार से हम चाहते हैं कि सबका हमारा प्रमोशन हो जाए, क्योंकि भाई आखिर सरकार ये जो नियम बनाया सर, आप देखिए सरकार के नियम का मकसद क्या था कि सीनियर लोग का प्रमोशन हो जाए। वेतन विसंगति की जो आंदोलन जो हुआ, मांग चल रहा था, और उसके पहले भी सरकार ये आदेश हुआ था वन टाइम रिलैक्सेशन का, 18 दिन के आंदोलन के पहले हुआ था। सरकार ये चाहती है कि प्रमोशन किसका होगा, भाई जो सीनियर है उसका प्रमोशन होगा, तो 98, 5 इनका सबका हो जाए। अब इनका नहीं होगा, 27,000 ऐसे लोग हैं, इनका नहीं होगा तो किनका होगा? इनके निचले क्रम का होगा, जूनियर लोग का होगा। तो यहाँ पे एक प्रकार से विसंगति हो जाएगी और आर्थिक नुकसान तो हमको होगा, बड़ा आर्थिक नुकसान होगा। 52-24 से आपके कहाँ से ट्रांसफ़र होकर आए सर? सर मैं गरियाबंद ज़िले से हूँ सर। मेरा ट्रांसफ़र जो है उसी ज़िले से मैनपुर ब्लॉक से फिंगेश्वर ब्लॉक में। मतलब मेरा ज़िला भी चेंज नहीं हुआ सर। उसके बाद भी मुझे 2007 में मेरा स्थानांतरण हुआ, तो 2007 के बाद मुझे रखा गया। आपका क्या रहा सर? हाँ सर, मैं फिंगेश्वर ब्लॉक में हूँ अभी। अभनपुर से ट्रांसफ़र होकर आया हूँ, 90 बैच का हूँ। मतलब आपका जिला बदला है? नहीं, मेरा रायपुर जिला ही था, 12 में रायपुर जिला ही था, बाद में 16 में गरियाबंद जिला बना। तो मेरा भी 14 साल प्रभावित हो रहा है, इसलिए मेरे को 98 से दुख होता है क्या कि जब आप किस तरह से काम करेंगे उसी स्कूल में जो आपका जूनियर रहेगा वो आपका हेडमास्टर बनेगा? सर हमारा सम्मान को बहुत ठेस पहुँच रहा है सर। अगर ऐसा होता है, अगर नहीं सुधारा जाता तो हमारे सम्मान को बहुत ठेस पहुँच रहा है। आपकी क्या स्थिति है? वही है सर, मैं भी 2005 बैच का हूँ और आरंग ब्लॉक से बसना 2012 में आया हूँ, तो हमारी गणना 2012 के नीचे में हो रही है। आपकी भी हो तो वही स्थिति? हाँ सर, मैं एक और बात बताना चाहता हूँ जो व्यथा है मेरी,
कि एक सर थे नारायण सिदार करके, अभी आने वाले थे ढोड़रकसा से, वो मेरे को 10वीं 9वीं और 10वीं में पढ़ाए हैं, वरिष्ठता से प्रभावित हुए हैं, मेरे साथ आने वाले थे। मैं गुरुजन को बोला कि आप सर रहिए, हम लोग आ रहे हैं रायपुर से, जैसे भी बनता है और वहाँ जैसी स्थिति बनती है उसका जवाब दे करके आप रुकिए करके। स्थिति आप सोच सकते हैं किस दयनीय स्थिति में पहुँच जाएंगे हम लोग, एक सम्मान की स्थिति। और उन सर को भी मैं बोला कि, और वो न बात की नियुक्ति है सर की, हाँ कुंठित हो जाएंगे। और मैं बता रहा हूँ, हाँ कई लोग देखिए सर, पैसा ही सब कुछ नहीं होता, तनख्वाह ही सब कुछ नहीं होता, एक मान सम्मान भी होता है। और इसमें इतने कुंठित हो जाएगा, अभी जैसे बता रहे हैं कि जो स्टूडेंट है उनका प्रमोशन होगा, जो स्टूडेंट थे, और जो सर पढ़ाए सीनियर उनका नहीं होगा। तो ऐसे कुंठा में हम आखिर क्या कर सकते हैं, कितना आंदोलन करें? हम तो मैडम आप क्या कागज लेकर आए हैं? आप पूरा लिस्ट लेकर आए हैं, आप क्या है ये? तो ये है अपना अभी जो प्रमोशन होने वाला जो लिस्ट था सर, हाँ। इसमें वरिष्ठता सूची जो तो जारी इसमें हुई अपना है, नाम देख कर आप बार-बार संतोष में ला रहे हैं कि शायद नहीं प्रमोशन हो सर, जाए। दुखी हो रहे हैं सर। सबसे बड़ी बात इसमें ये है सर कि हम लोग तो जिला में है सर, सुनिए सर, लेकिन हम अदर संभाग से आए हुए हैं। आदरणीय उसका सर, ना पूर्व में बहुत 2300 अंक में था, जो अभी 300 में आ गया सर। और हम लोग जो 2004 में आए हैं, 2005-10 में आए हैं, उन लोग 1200-1300 में चले गए सर। तो ये 300 में जो आया है नियम है ना भाई, किसी के पहुंच वाले की बीबी होगी तो वो 300 में आ गई, मान लो 2300 से 300 में आ गई, और अदर संभाग से आई हुई है, तो जिला के लिए भी तो कुछ नियम होगा सर। जो 1200 में है वो भी तो 200 में आ सकते हैं, है? तो यही लिस्ट को ना हम लोग रखे थे सर कि ये पहले और बाद में। इस लिस्ट में कितने नंबर पे हैं आप? मेरा तो हमारा नहीं है सर। अच्छा, दूसरे संभाग का मंगाए हैं सर। बहुत इंतजार कर रहे होंगे आप लोग भी ना कि काश ऐसा लिस्ट हम लोग का भी निकलेगा, हम लोग का भी दीवार में लगेगा लिस्ट है। आप लोगों के संभाग का जिले का निकला है या नहीं निकला है लिस्ट? नहीं निकला है। तो यही ना हम लोग देखना चाहते हैं सर। अच्छा, यानी हमारे अच्छा कितने लोगों ने कई रात में खाना वाना नहीं खाया है दुख में? सारे लोग मानसिक तनाव में। यानी रोज डेली बातें होती रहती है सर, व्हाट्सएप के माध्यम से अपने परिवारों के साथ चर्चा और बहनों के साथ चर्चा, भाइयों के साथ कि क्या हुआ, लिस्ट निकला क्या, तेरा कितना नंबर में है, मेरा कितना नंबर में, और दुखी होते रहते हैं सर। इसका क्या करेंगे? अधिकारी नीचे से अधिकारियों से लेकर के मंत्री, मुख्यमंत्री तक तो पहुँचे सर। अब हम लोग आशा यही जताए हुए हैं कि मुख्यमंत्री अगर हम लोग को बेटी समझ के, बहन समझ के कुछ भी तो इजाफा दे दे तो हम उनका शुक्रगुजार रहेंगे, क्योंकि हमारा सर्विस तो ऐसे ही मतलब गया है सर। क्योंकि आपके हस्बैंड भी टीचर है क्या? नहीं सर, नहीं है। तो ये ऐसे हो गया है सर, जैसे ये जो हम लोग को मिल जाता था, हम लोग अपना उम्र भी तो खो चुके ना सर इसी सर्विस में, एक ही जगह एक ही स्थान पे रह के। अब हम लोग मान लो उन्नति करना चाहे, वर्ग 2 भरेंगे तो हमारा उम्र चला गया। उसी को बीच में बता रहे थे सर, तो हमारा उम्र बचा था, हम इसको छोड़ देते और दूसरे में चले जाते, क्योंकि हमको सीनियर है ये घमंड से हम लोग यानी इसी पद पे बने हुए हैं। और हम लोग का जो पढ़ने वाली स्थिति है, डिग्रियां हासिल कर लिए हैं सर। दूसरी बात यह है कि इसमें एक ही पद में रहते हुए सीनियरिटी मिलेगी, ये आशा था हम लोग को। और कई हमारे जूनियर बच्चे हैं, उन लोग हम लोग को जैसे सिविलियन होना जारी हुआ तो हम लोग को बधाइयाँ आना शुरू हो गया कि मैडम आप लोग ही तो बैठोगे प्रधान पाठक में, दूसरा कहाँ बैठेगा। अब जब इसके बाद धम से कुर्सी गिर गया सर, हमारा प्रधान पाठक वाला कुर्सी टूट गया, नया कुर्सी लग गया सर, तो हम लोग को बहुत दुखी हो गए हैं सर एकदम ज़्यादा। अब पति पत्नी वाले कौन है उनका हो रहा है कि नहीं ट्रांसफर? सर मेरे हस्बैंड टीचर नहीं है, लेकिन प्रकरण में उसी में आई थी 2008 में ट्रांसफर। किन्हीं के ऐसा तो नहीं है, ऐसा है क्या कि किन्हीं के हस्बैंड का प्रमोशन हो रहा है और आपका प्रमोशन नहीं हो रहा है, कि सब लोग प्रभावित हो रहे हैं? सब लोग प्रभावित हो रहे हैं। तो ये अपना एक दर्द है और विडंबना भी है। सरकार जो नियम बनाती है उसकी दूरदर्शिता के अभाव की वजह से जो शिक्षक हैं उनको जो खामियाजा भुगतना पड़ता है उसकी एक वानगी यहाँ पर दिखने को मिल रही है। हालांकि इनकी बातों को सरकार कितना सुनेगी नहीं सुनेगी ये तो बात नहीं है, हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं कि इनकी बातों को सरकार तक पहुँचाएं। सरकार तक ये ज़रूर पहुँचाने की कोशिश करेंगे कि इनकी बातों को, इनके दर्द को ज़रूर आप एहसास करें, और अगर न्याय संगत नियम अनुकूल अगर इनका प्रावधान बनता है तो प्रमोशन का हिस्सेदार इन्हें ज़रूर बनाएं। फिलहाल ये तमाम लोग आशा भरी नज़रों से डॉक्टर प्रेम साय सिंह टेकाम के बंगले पर आए हुए थे, और आप तमाम लोगों को देख रहे होंगे कि ये इसी बात की उम्मीद लगाए बैठे हैं कि सरकार ज़रूर
इनकी बातों को सुनेगी। ये तमाम लोग ये हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी पूरी दे दी है शिक्षा में, जो बतौर शिक्षक के तौर पर एक ही पद पर पिछले 2 दशक से बैठे हुए हैं, लेकिन जब प्रमोशन की बारी आई तो पता चला कि जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी खपा दी थी उन्हें प्रमोशन का लाभ नहीं मिला। जो नए थे, जो इनसे आधी उम्र के हैं, वो प्रमोशन का लाभ लेकर फिलहाल इनसे सीनियर बन जाएंगे, प्रधान पाठक बन जाएंगे और इनसे ऊंचे वर्ग पर चले जाएंगे। लिहाजा काम करने में न सिर्फ व्यवहारिक दिक्कत आएगी बल्कि तमाम शिक्षकों के जहन में एक अलग तरीके का मनोभाव आएगा जो इनके कामकाज को कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में जरूर प्रभावित करेगा। लिहाजा सरकार इनकी बातों पर जरूर संज्ञान ले, इनकी बातों को सुने और इनके दर्द का एहसास कर इनके अनुरूप कोई ना कोई जरूर निर्णय ले। ये तमाम लोग इसी उम्मीद के साथ यहाँ पर आए हैं और इसी उम्मीद के साथ यहाँ से जा भी रहे हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट करें ताकि इनके दर्द को, इनकी बातों को और लोगों तक भी जल्द से जल्द पहुंचाया जा सके। नमस्कार।